Bismillahirrahmanirrahim. My name is Shakil Awan and I am your maths teacher from Hadaf College, Peshawar. आज हमने एक नया चैप्टर शुरू करना है। इस चैप्टर को कॉनिक 1 भी कहते हैं, लेकिन इस कॉनिक क्या होती है, वो क्या होती है, वो चैप्टर 8 के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। यहाँ पे हम स्ट्रेट अवे मैं चैप्टर नंबर 6 के कुछ कंसेप्ट बताऊंगा और उसकी बेस पे हमने सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस करना है, दैट इज़ सर्कल। और सर्कल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उस इस चैप्टर में टोटल 3 एक्सरसाइज हैं, उसमें हम यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में चूँकि चैप्टर नंबर 6 की कुछ चीज़ें यूज़ होती हैं और बाद स्टूडेंट्स को वो चीज़ें भूली होती हैं, तो सबसे पहले उन चीज़ों पे आते हैं और फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। साथ साथ भी मैं लिखवाता जाऊंगा, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स, 2 चीज़ें बता रहा हूँ। पहली चीज़ हमारे पास है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? अगर आपके पास फर्ज करें ये पेशावर है, ये पेशावर है और ये हमारे पास नौशहरा है। पेशावर के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ नौशहरा आर x2 y2। चैप्टर 6 आप पढ़ चुके हैं, उसमें ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। आप 9th क्लास में भी शायद पढ़ चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड नौशहरा को हम इस तरीके से मॉडल्स लगा देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पेशावर एंड नौशहरा या लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PN इज इक्वल टू, इसका फार्मूला ज़रा बोलें क्या है जी, सेकेंड माइनस फर्स्ट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये याद रखें, ये पहला फार्मूला है। मैं जब भी चैप्टर ये शुरू करवाता हूँ तो ये कुछ चीज़ें साथ साथ में बताता जाता हूँ। तो पहली चीज़ जो है डिस्टेंस फार्मूला आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। दूसरी चीज़, आप डिस्टेंस की ही बात करेंगे, लेकिन डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। अगर एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना हो तो फिर कैसे करते हैं वो ज़रा देखें। सपोज वी हैव गॉट अ लाइन दिस, ये हमारे पास एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। अब इस पॉइंट से इस लाइन का जो डिस्टेंस होगा वो तो हज़ारों डिस्टेंस हो सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हज़ारों। लेकिन एग्जैक्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमने कैलकुलेट करने। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? D से। तो ये चैप्टर 6 में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। पूरी बुक में, फुल बुक में आपके पास पेशावर बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में 3 फार्मूले, पेशावर बोर्ड में 2 हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन का फार्मूला है। तो इसका फार्मूला क्या है, ये अक्सर स्टूडेंट को भूला होता है। तो इसका फार्मूला है AX1 प्लस BY1 प्लस C होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसके अलावा एक तीसरा फार्मूला आपको बता रहा हूँ, थर्ड, वो भी आप लोगों को ऑलरेडी आता है, लेकिन रिवाइज कर रहे हैं हम। मिड पॉइंट फार्मूला। अगर मैं उसी ऊपर वाले लाइन सेगमेंट को ले लूँ, फर्ज करें ये पेशावर है, ये नौशहरा है, दरमियान में कहीं पे पबी आ रहा है, या इसका कोई ना कोई मिड पॉइंट तो होगा। तो इस मिड पॉइंट को मैं M कह देता हूँ। M के कोऑर्डिनेट सपोज है XY। तो याद रखें मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है?
मिड पॉइंट ऑफ पी एन क्या होगा, दिस इज इक्वल टू पी के कोऑर्डिनेट्स ऊपर देख लें, x1 y1 है, क्यू के एन के x2 y2 है, तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कौन सा फार्मूला हो गया, मिड पॉइंट फार्मूला। 3 फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, ये इस चैप्टर के नहीं हैं, इससे पिछले चैप्टर के हैं। अपने आप से पूछें कि ये आपको आते हैं या नहीं, अगर ये आपको आते हैं तो वेरी गुड, हम फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आए उसके लिए हम बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज सर्कल। सर्कल क्या चीज़ है, एक बच्चे को पता है कि a set of points whose distance from a fixed point is always constant। कोई शख्स इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अब फर्ज करें ये हमारे पास कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से कोई एक शख्स है, वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसका हर पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स जो होता है, ये सेट ऑफ पॉइंट्स इनको अगर मिला लें तो ये क्या चीज़ बनती है, सर्कल। तो सर्कल की डेफिनेशन भी यही है। अब हम सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये पॉइंट है, एक शख्स है, उस शख्स को मैं पी कर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पी कभी यहाँ पे होता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, किसी भी जगह पे इसके ऊपर सर्कल के ऊपर खड़ा हो जाए तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस क्या होगा, सेम रहेगा। तो ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू आर। अब ओ इज सेंटर को मैं कह देता हूँ एच के, अपने इसको फिक्स कर दिया है, इसका नाम हमने क्या रख दिया है, एच के। और पी हमारे पास चूंकि यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, कहीं भी हो सकता है, तो जो पॉइंट मूव कर रहे हो उसको हम एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं कुछ इक्वेशंस डिराइव करता हूँ, इक्वेशंस की मदद से फिर हम आगे चलेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास सर्कल के टॉपिक में सबसे पहली चीज हमारे पास ओ से पी, इस फिगर में अगर आप देखें तो ओ पी इज इक्वल टू आर है। अब ओ पी इज इक्वल टू आर है तो ओ पी कैसे आएगा, ओ के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, पी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो इस पे डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस फार्मूला इसीलिए बताया था मैंने आपको जी, बताएं क्या बनेगा, सेकंड माइनस फर्स्ट, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर। इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मुबारक हो, ये हमारे पास पहली इक्वेशन इस चैप्टर की बन गई है। इसको हम कहते हैं, ये जो रेड कलर से मैं इसको ब्लॉक में लिख रहा हूं, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 1 इज, इक्वेशन 1 क्या चीज है, इक्वेशन 1 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल with center HK and radius is equal to R। अच्छा, इसी का दूसरा नाम ये भी होता है, ये इक्वेशन 1 जो मैंने कही है इसी का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको ये भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल भी कह सकते हैं। तो ये तो हमारे पास पहली इक्वेशन है। पहली इक्वेशन आपने ये याद रखनी है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। अब हमारे पहले 3 क्वेश्चन जो है, पहले 2 क्वेश्चन तो इसी से ही होंगे,
इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं वो होंगे, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। अब एक और इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है। अच्छा, एग्जाम में इसका क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा उसके बारे में बताना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए, आपको कैसे पता चला कि ये वाली इक्वेशन, जबकि हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आएंगे, तो उनमें से पहली इक्वेशन ऑफ सर्कल ये कब यूज होगी। तो इसके लिए आपको तरीका बताता हूँ, टिप बता रहा हूँ कि आप मिसगाइड ना हो जाए। तो उसके लिए अगर क्वेश्चन ये हो, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपको टिप बता रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि हमने ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल और जो गिवन डेटा हो, गिवन इंफॉर्मेशन हो, गिवन में क्या हो, सेंटर गिवन हो प्लस रेडियस गिवन हो, रेडियस आई और वन ऑफ इट गिवन हो, और एक नया लफ्ज बिल्कुल नया मार्केट में आज ही आया है, कंसेंट्रिक का लफ्ज, और कंसेंट्रिक का लफ्ज गिवन हो, सेंटर गिवन हो, रेडियस गिवन हो, या इन दोनों में से एक गिवन हो, या कंसेंट्रिक का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, यूज क्या करनी है, दिस इक्वेशन, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बात मेरी समझ गए हैं या नहीं? अगर क्वेश्चन ये आ जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल कई क्वेश्चंस में आएगा, लेकिन जिन क्वेश्चन में ये दोनों गिवन हो, या इन दोनों में से कोई एक गिवन हो, या कंसेंट्रिक का लफ्ज गिवन हो, तो आपने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इज कंसेंट्रिक, व्हाट डू यू मीन बाय कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? अगर आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, पानी में पत्थर फेंकते हैं तो बहुत सारे सर्कल्स बनते हैं। पानी में आपने पत्थर फेंका, एक सर्कल ये बना, एक ये बना, एक ये बना, तो ये सर्कल आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाते हैं। तो ऑल दीज सर्कल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर, circles having same center with different radii are called concentric circle। ये सर्कल और ये सर्कल आपस में क्या होगा, कंसेंट्रिक। तो ये पहचाने आपको बहुत कम टीचर बताते हैं कि आपने कौन सी इक्वेशन को, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, जब भी आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना हो और ये दोनों गिवन हो या इनमें से एक किया हो या कंसेंट्रिक हो, तो आपने आंखें बंद करके ये वाली इक्वेशन यूज करनी है। तो आए क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर ए। अब क्वेश्चन में जुबानी बोल रहा हूं, उसका डेटा खाली लिख रहा हूं। वो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द गिवन कंडीशन। तो उसने दिया हुआ है सेंटर इज इक्वल टू 0 0 और रेडियस की वैल्यू दी हुई है 4। तो देखें, सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है, सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को थोड़ी सी इज्जत दें, उसके लिए आपने ये करना है, गिवन ये है सॉल्यूशन में सेंटर इज इक्वल टू, सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच कामा के से। सेंटर को हम एच के से रिप्रेजेंट करते हैं और एच के इज इक्वल टू यहां पे दिया हुआ है 0 0। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है, रेडियस की वैल्यू दी हुई है 4।
तो सेंटर भी गिवन हो, रेडियस भी गिवन हो, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल यूज़ करनी है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये पार्ट नंबर ए का आंसर आ गया। बी और सी बिल्कुल इसी तरह ही हैं, सिर्फ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और रेडियस की वैल्यू खाली चेंज है। इसी का डी पार्ट देख लें। डी पार्ट अगर आप देखें तो डी पार्ट में आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर डी। सेंटर उसने दिया हुआ है माइनस ए माइनस बी। सेंटर की वैल्यू ये दी हुई है और रेडियस की वैल्यू दी हुई है r इज इक्वल टू ए प्लस बी। सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो सेंटर और रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है, आपने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में बताएं सेंटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ऊपर एच के से। सेंटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच के से। तो सेंटर इज इक्वल टू एच कामा के इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हुआ? एच की वैल्यू माइनस ए है, के की वैल्यू माइनस बी है, और रेडियस की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने फॉर्मूला लगाना है, is x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square। h और k की वैल्यू लगा दें। h की वैल्यू हमारे पास माइनस a है, तो हमारे पास आ जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो x प्लस a होल स्क्वायर y प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर से मुराद ए प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, लेकिन आप अगर अपनी बुक में देखें तो आपको यही आंसर इसी शेप तक, इसी जगह तक दिया हुआ है, तो इसी पे आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। बुक वाला आप इधर तक ही आपका आंसर मांगता है। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी पार्ट के, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हम बोर्ड नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक में ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इससे पहले कुछ चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ। हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन, जब ये वो चीज़ें हैं, इस चैप्टर में वो तमाम चीज़ें यूज़ होती हैं जो चैप्टर नंबर 6 में आप लोग कर चुके हो, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। हर क्वेश्चन से के शुरू में मैं कुछ ना कुछ चीज़ें बताया करूँगा रिवीजन के लिए। तो एक टर्म इस्तेमाल में करता हूँ, आप उसको छोड़ें, आप ये देखें कि ये कौन सी लाइन है। अगर मैं एक लाइन इस तरह ड्रा करता हूँ, एक लाइन इस तरह ड्रा करता हूँ और एक रेड लाइन ड्रा करता हूँ। अब इस रेड लाइन को अगर आप देखें 1 2 3 4, ये वाली लाइन, अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस रेड लाइन की इक्वेशन क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है? जाहिर है छोटे बच्चे भी कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। प्रेप की क्लास में उनको पढ़ाया जाता है, जब ABC वगैरह करवाते हैं। तो ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमें ओरिजिन से कितने यूनिट जाना पड़ता है? ओरिजिन से हमें 4 यूनिट जाना पड़ता है। तो चूंकि हमें y पे ट्रेवल करना पड़ता है, तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 4। अगर यही लाइन मैं इधर ले आऊँ तो इसकी y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। अगर नीचे की तरफ चले जाएंगे तो याद रखें हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए तो पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि HL हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या की इक्वेशन क्या होती है?
y इज इक्वल टू डी, डी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक और लाइन हम ड्रा करते हैं, एक और लाइन इसी तरीके से। ये अगर आपको नहीं आता होगा तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत लेंथी पड़ जाएगा, तो इस वजह से अगर ये समझ लें तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन बता दी। इस साइड पे एक और लाइन मैं ड्रा करता हूँ। ये एक लाइन मैंने ये ड्रा की, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब मैं ये करता हूँ कि 1 2 3 यूनिट पे राइट साइड पे गया हूँ। ये रेड लाइन यहाँ पे है। अब बताएं, अब ये कौन सी लाइन है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन तक जाने के लिए, बात मेरी गौर से सुने, वर्टिकल लाइन तक जाने के लिए हमें एक्स पे ट्रेवल करना पड़ता है या वाई पे? जाहिर है एक्स पे ट्रेवल करना पड़ता है। एक्स पे कितने यूनिट ट्रेवल करना पड़ता है? 1 2 3 यूनिट। तो इसकी इक्वेशन में एक्स आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3। तो वर्टिकल लाइन में एक्स आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में वाई आता है। तो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होगी? एक्स इज इक्वल टू डी। ये सारा कुछ मैंने चैप्टर नंबर 6 में जब आपको पेज दिया था उसमें सारी की सारी चीज़ें ये लिखी हुई हैं, लेकिन पूछने के बावजूद दोबारा स्टूडेंट से भूली होती हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन में वाई आता है, वर्टिकल लाइन में एक्स आता है। तो आए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चीज़ आती है तो क्वेश्चन 2 इस तरीके से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? चुटकी बजाते में। तो आए जी, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैं उसका खाली डेटा लिखता होता हूँ, बाकी जुबानी बोल देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द गिवन इंफॉर्मेशन। तो वो कहता है कि सेंटर इज इक्वल टू सी है। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 एंड टेंजेंट टू द लाइन, टेंजेंट टू द लाइन x is equal to -5। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इंतहाई आसान सा क्वेश्चन। पेपर में आ जाए तो आप खुशकिस्मत होंगे। ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन कंसेप्ट आपको बता दूंगा। ये हमारे पास x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस। सेंटर क्या है? 0 0। ये सेंटर आ गया 0 0। अब वो ये कहते हैं टेंजेंट टू द लाइन, एक ऐसा सर्कल बनाए जो इस लाइन पे टेंजेंट हो, जिसका सेंटर ये हो। कंपास का एक सिरा इधर रखें और इसको टच करते हुए पास करें। x इज इक्वल टू -5। क्या लिखा हुआ है? x इज इक्वल टू -5। ऊपर देखें, अगर x आ जाए तो ये कौन सी लाइन होगी? वर्टिकल लाइन। तो आपने x इज इक्वल टू -5 है, तो x इज इक्वल टू -5 का मतलब x पे आप 5 यूनिट लेफ्ट साइड पे चले जाओ। 1 2 3 4 5 यूनिट आप लेफ्ट साइड पे चले गए, तो ये हमारे पास -5 आ गया। अब आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रा कर ली, ये x इज इक्वल टू -5 की लाइन। अब आपका सेंटर ये है और आपका सेंटर ये है। आपने कंपास का एक सिरा इधर रखा और एक इस तरीके से सर्कल बनाया कि जो इसको टच करता हुआ पास करे। तो मैं इसे ब्लैक कलर में करता हूँ। तो वो कहता है एक ऐसा सर्कल फाइंड करें जो इस तरीके से हो। आप कंपास से बना लिया करो, मेरे पास तो कंपास नहीं है। तो बहरहाल ये हमारे पास सर्कल इस किस्म का बन गया है। जो चीज़ आपको बतानी थी, आपने चूंकि सर्कल किससे बनाने हैं? कंपास से बनाना है। तो कंपास में ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5। ये माइनस नहीं लेना, रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेंटर इसका क्या आ गया? क्लियरली आपने डायग्राम बना दिया तो फिर कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। डायग्राम में सेंटर है 0 0 और रेडियस इसका 5 आ जाएगा। रेडियस 5 कैसे आएगा? इसके सोल्यूशन में देखें क्लियरली, सेंटर इज इक्वल टू एच के इज इक्वल टू 0 0 और रेडियस किसके बराबर है?
r इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस किसके इक्वल है, O से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, ये कोऑर्डिनेट्स की वजह से नेगेटिव आता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, r की वैल्यू 5 आ गई, सेंटर ये आ गया। अब सेंटर भी आ गया, आपके पास रेडियस भी आ गया, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x minus h y minus k whole square is equal to r square। आप इसमें वैल्यू लगा दें, x minus 0 y minus 0 whole square is equal to r square 5 square। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा, x square plus y square is equal to 25। तो इस इक्वेशन, इस कंडीशन के साथ हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आए इसी का नेक्स्ट पार्ट के लिए हम बोर्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर बी भी इसका कर लेते हैं, ये ज़रा स्टूडेंट को मसला देता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी देखें, वो कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, सेंटर उसने दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह है, सेंटर इज इक्वल टू 0 0 एंड टेंजेंट टू द लाइन, जो सर्कल है वो किस पे टेंजेंट है, टू द लाइन y इज इक्वल टू 6। इसके दो मेथड हैं, एक लेंथी मेथड कहलाता है, एक फिगर वाला मेथड। मैं फिगर वाला मेथड आपको करवा रहा हूँ, अगर आपको फिगर बनाना आती है तो ये काम बड़े, ये क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो इसके सोल्यूशन में देखें, सेंटर क्या है, h के इज इक्वल टू 0 0। आप एक सर्कल बनाएं, एक छोटा सा सर्कल बनाएं, ये आपने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर लिया। अब y इज इक्वल टू 6 का मतलब क्या है कि y पे कितनी यूनिट जाए, y इज इक्वल टू 6 का y पे 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6, y पे आप 6 यूनिट जाए और यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर दें, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रा कर दो। y इज इक्वल टू 6 है तो ये हॉरिजेंटल लाइन होगी, y इज इक्वल टू d हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब आपने कंपास का एक सिरा यहाँ पे रखा है और दूसरा सिरा इधर, और यहाँ पे एक सर्कल आपने बनाना है, वो सर्कल इसको टच करते हुए पास करेगा। तो मैं कोई ड्राइंग मास्टर नहीं हूँ, लेकिन बेसिक कंसेप्ट खाली बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आपने कंपास का एक सिरा इधर रखा और दूसरा सिरा इधर, और ये एक सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल का रेडियस कितना है, किसी भी बंदे से पूछें तो इसका रेडियस क्या होगा, ये है या ये है, ये इक्वल ही होंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ कितने गए थे, 6 यूनिट गए थे। तो r की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू 6। क्लियरली r की वैल्यू 6 है, सेंटर की वैल्यू ये है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास ये आ जाएगी, x माइनस h y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, x माइनस h x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो इम्प्लाइज दैट आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा पार्ट था, पार्ट नंबर बी था। अब आए जी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर सी की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सी आपसे कहता है
कहते फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल वो सेंटर इज इक्वल टू C है, उसके कोऑर्डिनेट्स है 6 एंड -6 एंड circumference passes through the origin. वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करें जिसका सेंटर ये है एंड सर्कमफ्रेंस पासेस थ्रू द ऑरिजिन। तो बिल्कुल आसान सी चीज है, आपने एक सर्कल ड्रा कर लेने हैं। ये एक सर्कल ड्रा किया, अब सेंटर क्या है इसका 6 - 6, ये हमारे पास सेंटर है, C है 6 एंड -6 एंड सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं? आप स्टेडियम में कभी दौड़े हो तो ये आउटर हिस्सा जो होता है, ये गोल वाला राउंड हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो ये सर्कमफ्रेंस है। वो कहते हैं सर्कमफ्रेंस पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब क्या होता है? ऑरिजिन का मतलब होता है 0 0। सर्कमफ्रेंस पे कहीं भी किसी जगह पे उंगली रख दें, फर्ज कर मैं इस जगह पे रखता हूं, यहाँ पे, तो ये ऑरिजिन है, इसे O से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। सर्कमफ्रेंस किस पॉइंट से पास कर रहे? O से। O के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 0 0। तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्लियरली किसके इक्वल होगा? C से O तक का जो डिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल होगा? R के। तो सेंटर आपको दिया हुआ है, इसके सॉल्यूशन में देखें, सेंटर इज इक्वल टू HK इज इक्वल टू 0 0 और R की वैल्यू क्या है? C से O तक का जो डिस्टेंस है, C से O तक का डिस्टेंस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्लियरली 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला 0 - 6 होल स्क्वायर। समझ आ रही है बात? डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, बिल्कुल आसान सी चीज है। 0 - 6 होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस इज इक्वल टू 36 प्लस 36 स्क्वायर रूट 72। R की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, -6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 36 72 लिख दिए है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी? सेंटर भी गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज पहले फॉर्मूला लिखें, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - 0 प्लस y - 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा कंटिन्यू करें, बता दें स्टूडेंट को, बता दें। implies that x - 0 whole square y - 0 whole square is equal to r square। r square स्क्वायर रूट 72 का स्क्वायर। इसी को नेक्स्ट बोर्ड पे जाके सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 72। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। बिल्कुल आइडेंटिकल से मुराद ये सिर्फ डेटा खाली चेंज है। तो मैंने ये कौन सा पार्ट किया है? पार्ट नंबर C किया है। D, E एंड F बिल्कुल सेम है एज पार्ट C। ये आपने करने हैं। अच्छा, D, E और F
सेंटर भी गिवन है और सर्कमफ्रेंस जिस पॉइंट में से पास कर रहा है वो भी गिवन है। बस सिर्फ और सिर्फ यही फिगर बनाएं, यही इक्वेशन लिखें, सारा कुछ यही, सिर्फ डेटा खाली चेंज करना है। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये F था, G होगा। वो कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये मैं जुबानी बोल रहा हूँ, ये पूरा मैंने लिखता होता, सिर्फ डेटा लिखता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट पासिस थ्रू। अच्छा, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल whose center is -5 and 4 and tangent to x-axis। अब सर्कल किस पे टेंजेंट है? एक्स एक्सिस पे टेंजेंट है। आप इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लो। -5 and 4, ये देख लें, काम बहुत आसान हो जाएगा अगर आप इसको बना लें। जब भी सर्कल वाले क्वेश्चन किया करें तो अपने पास कंपास रखा करें तो ज़रा अच्छा लगता है। -5 4, -5 4 मीन्स 1 2 3 4 5, -5 और 4 यूनिट अपवर्ड, 1 2 3 एंड 4। x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 4, तो ये हमारे पास -5 4 इसका सेंटर हो गया। अब वो कहते हैं कि ये सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर को क्या कह रहे हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -5 4। कहते हैं एक ऐसा सर्कल बनाएं, एक ऐसा सर्कल बनाएं जो एक्स एक्सिस को टच करते हुए पास करे, जिसका सेंटर ये हो, और जो अगर आपने कंपास यहाँ पे रखा तो ये सर्कल इस तरीके से बनेगा, ये बाहर की तरफ जहाँ पे मैं उंगली मूव कर रहा हूँ इस जगह पे बनेगा। तो चलें इसको बना लेते हैं, रेड कलर से बनाते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। ये हमारे पास सर्कल बन गया, इसका सेंटर ये है और सर्कल हमारे पास ये है। अब सर्कल अगर ये है तो मुझे बताएं ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है और r कितना है? 1 2 3 4। तो देयरफॉर चूंकि सर्कल टेंजेंट टू एक्स एक्सिस है, एक रिजल्ट में लिख देता हूँ, नोट। अच्छा, विथ सेंटर एच के, अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? एच के है। नंबर 1, इफ सर्कल टचेस एक्स एक्सिस देन r इज इक्वल टू के। r की वैल्यू क्या होगी? इसका y कोऑर्डिनेट होगा। यहाँ पे आप देखें सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो कोऑर्डिनेट को हमने हमेशा पॉजिटिव रखना है, r इज नेवर नेगेटिव, r हमेशा पॉजिटिव। सेकंड ये है, इफ सर्कल टचेस y एक्सिस then r is equal to h। ये MCQs में अक्सर पूछा जाता है। तो सर्कल अगर x एक्सिस को टच करे तो r सेंटर का y कोऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस को टच करे तो सेंटर रेडियस क्या होगा? उसका x कोऑर्डिनेट होगा। तो आए इस पे इस्तेमाल करते हैं। सेंटर हमारे पास क्या है? इसके सोल्यूशन में फिगर बनानी है, फिगर के बगैर ये नहीं करना, अदरवाइज फिर दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, वो लंबा पड़ता है। तो सेंटर इज इक्वल टू एच के इज इक्वल टू -5 and 4। सिंस सर्कल इज टेंजेंट टू
x एक्सिस, देयरफॉर r इज इक्वल टू h होगा, r इज इक्वल टू k होगा, r इज इक्वल टू k इज इक्वल टू, r की वैल्यू ये आ गई, r की वैल्यू अगर ये आ गई है तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सेंटर भी है रेडियस भी है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ is x minus h whole square y minus k whole square is equal to r square, x plus 5 whole square y minus 4 whole square is equal to r square, r square means 4 का square। आप अपने आंसर को इधर तक भी छोड़ सकते हो, ये सिर्फ 16 लिखना पड़ेगा, और अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई, मैंने तो बुक में देखा है कि आंसर वो यहीं तक छोड़ देते हैं, लेकिन आम तौर पे जब वो सॉल्व करते हैं तो मेरा अपना ख्याल है कि इसको सिंप्लीफाई कर लिया करें, इस जगह तक छोड़ दें तब भी ठीक है। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कैसे करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 10x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 16 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x, आपको ये एक्सपेंड करना आना चाहिए, माइनस 8y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वेशन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इक्वेशन है। तो हमने अभी आज सिर्फ एक फार्मूला किया है, कौन सा फार्मूला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल ज़रा रिपीट करें, क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसमें सेंटर क्या होता है, सेंटर इज इक्वल टू एच के, रेडियस क्या होता है, रेडियस इज इक्वल टू आर। तो आज के लेक्चर के लिए, आज जरा छोटा लेक्चर है तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी इसके बाकी टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू।